जो कि आपकी जो लीड होती है, आपका जो कस्टमर होता है, आप उसको जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट या अपने कोर्स में एनरोल करने का सोचते हो। लेकिन आज जो भी चीज हम सीखने वाले हैं ना, यहाँ पर आप सीखोगे कि किस तरह से आप के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू सेल्स को क्लोज कर सकते हो। तो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो एक्साइटेड हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए? टाइप एक्साइटेड इन द चैट सेक्शन। टाइप आई एम एक्साइटेड इन द चैट सेक्शन, सो दैट मैं अपने ट्रेनर, जो हमारी आज ट्रेनर हैं, उनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर सकूं और उन्हें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है, टाइप आई एम एक्साइटेड इन द चैट सेक्शन। आज संडे है तो मुझे पता है कि आज संडे भी है और क्रिसमस भी है, तो काफी सारे लोगों के कई सारे प्लान्स होंगे, इसलिए मैक्सिमम लोग इस सेशन का पार्ट नहीं बन पा रहे। बट कोई नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोग कई सारी चीजें सीखोगे, कई सारा लर्निंग आप इस सेशन से लेकर जाओगे। तो अभी जो आप लोगों के सामने सेशन कंडक्ट करने आ रही है, उनका नाम है मिस तायबा महमूद, जो कि एक लिंक्डइन कोच है, जो कि एक पब्लिक स्पीकिंग कोच है और एक एक्सपर्ट स्टोरी टेलर है। उन्होंने कई सारी कंपनीज के लिए ये कंसल्टेंसी करी है, कई सारी कंपनीज में उन्होंने अपना सेशन किया है, जहां पर वो स्टोरी टेलिंग के बारे में अच्छे से लोगों को सिखाते हैं। ये एक ऑथर भी हैं, अमेजोन पर इनकी खुद की बुक भी है, और काफी ज्यादा फैंटास्टिक, शी इज अ वेरी यंग लेडी, एंड शी इज गोइंग टू टीच यू ऑल की सबसे पहले तो स्टोरी टेलिंग क्या होती है, किस तरह से हम स्टोरी टेलिंग से मैक्सिमम सेल्स कर सकते हैं। सारी चीजें आज के सेशन में आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। सो जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट सेक्शन गाइस, सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस हर। जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी, लेट्स वेलकम ताइबा महमूद। बट उसके पहले हम क्लैप देखना चाहते हैं अपने कमेंट सेक्शन पे, ताकि आप लोग उनका अच्छे से वेलकम कर सको, सो दैट मैं उन्हें इनवाइट कर सकूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी, very good. So, ladies and gentlemen, boys and girls, let's welcome Miss Taiba Mehbood, and who is going to conduct this session. And Taiba, if you can unmute yourself, so please go ahead from here. Thank you so much, Deepak, for this wonderful opportunity. तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ इस बेहतरीन ऑसम सेशन के लिए, जिसमें आप सब लोग को बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं देने वाली हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, आपको बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीके देना चाहती हूँ, जिससे आप बहुत इफेक्टिवली अपनी सेल्स डबल, ट्रिपल या इवन 10 टाइम्स कर सकते। तो मैं आपसे सिर्फ 3 गुजारिशें हैं मेरी। आज जो सेशन है इसके सिर्फ 3 ग्राउंड रूल्स हैं। प्लीज इंटरैक्टिव रहिए, मेरे सेशंस बहुत इंटरैक्टिव रहते हैं। जहां पर भी मैं जाती हूँ, मैं चाहती हूँ पार्टिसिपेंट्स सिर्फ सुने ना, वो सुन करके वो पूरी नॉलेज अपने साथ इम्प्लीमेंट भी कर सके, और उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। अगर आप अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो बेहतरीन है। अगर किसी वजह से आप वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स फाइन, बट अगर आप सामने से वीडियो ऑन करेंगे तो आपको भी सेशन अटेंड करने में मजा आएगा, मुझे आपसे एनर्जी मिलेगी सेशन को बेहतरीन बनाने में। और दूसरी चीज, अगर ऐसा पाया गया है रिसर्च से, जब हम सिर्फ सुनते हैं, यानी सिर्फ अगर हम किसी इंसान को पैसिवली सुन रहे हैं तो हम 20 से 30% अपनी नॉलेज गेन कर पाते हैं। जब हम सुनते हैं और सुन करके नोट्स बनाते हैं तो हम करीब 60-70% चीजें लर्न कर लेते हैं। और हम जब सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, उसके साथ साथ उससे इंटरैक्ट भी करते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो हम 99% या इवन 100% हम अपनी नॉलेज रिटेन कर पाते हैं। तो ये 3 ग्राउंड रूल्स अगर सबको क्लियर है तो चैट में लिख दीजिए क्लियर। और मैं बहुत सारी बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। जैसे जैसे मुझे चैट में दिखेंगे क्वेश्चन तो मैं आंसर करती जाऊंगी। कोई क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारी काफी इन डेप्थ प्रेजेंटेशन, अगर कोई आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे तो जैसे हमारा सेशन एंड होगा उसके बाद मैं कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चन आंसर करने की। सो आई होप मेरी बातें सबको क्लियर है, एवरीवन इज गुड एंड एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द सेशन। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछने वाली हूँ, क्या आपने किसी ऐसे इंसान से मुलाकात करी जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सेल्समैन है, सेल्स वुमन है? अगर आप मिले हैं तो टाइप यस। यस यस यस,
हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे किसी सेल्समैन या सेल्स वुमेन से जरूर मिले। और क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये इंसान ना जबरदस्ती बस एक प्रोडक्ट बेचना चाहता है, राइट? वो प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान से भागूं कैसे? ऐसा महसूस हुआ है कि मैं इस इंसान से भागूं कैसे यार, ये तो बस एक प्रोडक्ट लेके आ गया है मेरे पास, और ये मुझे नहीं समझता, मेरी नीड्स को नहीं समझता, मेरे पेन पॉइंट्स को नहीं समझता, मेरे प्लेजर पॉइंट्स को नहीं समझता। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है क्या, या मैं किस तरीके से चीजें मुझे क्या चीजें पसंद है या मुझे किन चीजों की जरूरत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस सामने वाले को है ही। और जब हमें ऐसा लगता है ना कि कोई सामने वाला हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट चिपकाना चाहता है, तो क्या होता है, हम भागने लगते हैं। हम या तो कॉल कट कर देते हैं, या तो कोई बहाना बना देते हैं, या कुछ ना कुछ हम बहाना बना के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इमेजिन करिए, एक दिन आपके एक ऐसे सेल्समैन से बात हुई जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, उसने पूरी रिसर्च करी है कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आप आपको क्या पसंद है, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, आपकी क्या एम्बिशंस है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। और इन सारी चीजों का रिसर्च करने के बाद वो आपको बोलता है अगर आप इस एजुकेशनल प्रोडक्ट को ले लोगे या इस चीज को खरीद लोगे, तो पता है आपसे पहले जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट को खरीदा वो महीने का 50 से 60 हजार या 1 लाख रुपए तक कमा लेता है। तो जब उसने आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाई जो आपके ही जैसा है, जिसकी आपकी ही जैसी ड्रीम्स हैं, और उस प्रोडक्ट में अपने फीचर्स नहीं बताए कि इसमें ये है ये है ये है, बल्कि ये बताया इससे आपका क्या फायदा हो सकता है, कैसे आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ सकता है, कैसे आप या तो लाइफ का कोई पेन, बहुत बड़ी मजबूरी आपकी दूर हो जाएगी, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा गेन हो जाएगा आपकी लाइफ में जो आपने कभी सोचा नहीं था। क्या आप सेकंड सेल्समैन से खरीदना चाहोगे, या आप फर्स्ट सेल्समैन से खरीदना चाहोगे जो कि सिर्फ आपको फीचर पे फीचर बताता जा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये है ये है ये है? कौन सा सेल्समैन आप चूज करना चाहोगे? सेकंड। प्लीज आप चैट में थोड़ा जोश दिखाओ ताकि मुझे फील हो कि जितने जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब सुन रहे हैं, सब एक्टिवली सुन रहे हैं, और आपने अपना वक्त निकाला है, तो आपका वक्त सही तरीके से यूज हो रहा है। ऑसम। सब कह रहे हैं कि सेकंड वाले सेल्समैन से हम खरीदना चाहेंगे प्रोडक्ट को, क्योंकि वो हमें अपना सेल्स टारगेट की तरह नहीं देखता, वो बंदा मुझे एक इंसान की तरह देख रहा है, मेरी नीड्स को समझ रहा है, मेरी परेशानियों को समझ रहा है, और ये सारे चीजें समझ के एक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके मेरे बारे में फिर मुझे कुछ प्रोडक्ट गेन कर रहा है, राइट? तो आज हम सीखने वाले हैं कि स्टोरी टेलिंग बेसिकली क्यों, जब हम कोई भी चीज करते हैं तो पहला सवाल क्या आता है कि स्टोरी टेलिंग तो ठीक है, बट क्यों? ऐसा क्या है स्टोरी टेलिंग में जो कि किसी और चीज में नहीं है? बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, इवन अमूल, इवन आप कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, सब अपनी एडवर्टीजमेंट्स में स्टोरीज ही क्यों डालते हैं? खाली फैक्ट्स क्यों नहीं डालते? हमारी कंपनी के इतने कस्टमर्स हैं, या हमारा इतना रेवेन्यू बेस है, या हमने अभी तक इतने प्रोडक्ट्स बेच दिए। वो एक कहानी से क्यों बताते हैं सारी चीजें? वो कहानियों का इतना क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट राइटिंग में, चाहे अपने एड्स हो, चाहे उनकी कंपनीज की कोई इंटरनल कम्युनिकेशन भी हो, कुछ भी हो, वो हमें कहानियों से ही क्यों अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? ये हम सब जानने वाले हैं आज के सेशन में। तो प्लीज अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज एक कॉपी पेन भाग के ले आओ और नोट्स लो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे, ठीक है? और मैं आती हूँ अब अपनी प्रेजेंटेशन पे। आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि आप सबको पता है, सेलिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कितनी पावरफुल है ये तो हम सीखेंगे, आखिरकार क्यों यूज करनी चाहिए स्टोरीज ये भी सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस सेशन में, और आपने अगर इस सेशन को सही तरीके से ले लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैंने लास्ट मंथ बहुत कम क्लाइंट्स को पिच करा, मैंने शायद 5 से 6 क्लाइंट्स को पिच करा होगा, और आप जानना चाहोगे मेरा सक्सेस रेट कितना था जब मैं उन्हें पिच कर रही थी? कोई गेसेस हैं? ज्यादा क्लाइंट्स को पिच नहीं करा मैंने, कम ही क्लाइंट्स को पिच करा,
लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के कुछ, नहीं 0 नहीं थे, मेरा सक्सेस रेट काफी हाई था। चलो थोड़ा सा और 100% 5। कीप द आंसर्स गोइंग, कीप द आंसर्स गोइंग, 4 to 5। एक्चुअली मैंने 6 लोगों को ही सिर्फ पिच करा था और 6 के 6 कन्वर्ट हो गए। 6 को मैंने पिच करा और 6 कन्वर्ट हो गए। अब उसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने किसी भी इंसान को रैंडमली पिच नहीं करा था, मैंने देख के पिच करा था। जो इंसान सच में इंटरेस्टेड था उसी को पिच करा था। जो जिसके अंदर जिसकी प्रोफाइल मेरी कोर्स से मैच करी थी उसी को पिच करा था। और मैंने सबको कहानियों के थ्रू पिच करा। मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि मेरे कोर्स में इतने बच्चे हैं या मैं इतने लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। डेटा और फैक्ट्स पे बताया मैंने, लेकिन जो फोकस था वो इस बात पे था कि इस कोर्स से कैसे एक दूसरे इंसान ने, जो कि उनकी ही तरह थी, उसने अपनी लाइफ कैसे चेंज करी, वो कैसे अपने आप को बेटर बना पाया। ये था पूरा एजेंडा और सारे के सारे 6 लोग कन्वर्ट हो गए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्किल आप नहीं कर सकते, आप भी इस स्किल को गेन कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज देखो स्किल जो होती है ना, कोई भी चाहे स्किल हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे लाइफ में कोई भी स्किल हो, हर एक स्किल ना लर्नेबल है। लर्नेबल यानी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंटली सीखोगे। अब मैं पिछले 2.5 साल से ये काम कर रही हूँ, तो अब मेरे लिए सेल्स और ये सारी चीजें इतनी टफ नहीं होती, क्योंकि वो 2.5 साल की प्रैक्टिस है। 2.5 साल से लोगों को पिच करती आई हूँ, लोगों को सेल करती आई हूँ। कितने सारे लोगों से बात करी है, कितने सारे लोगों पे रिसर्च करी है। ऐसे ही रैंडमली किसी को पिच नहीं करती, ऐसे इंसान को पिच करती हूँ। थोड़ा सा अपना डेटाबेस है मेरा, जो कि मुझे गाइड करता है कि किस तरीके से पिच करना है। ये मेरी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो रही है, मैं एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। साहिबा कोई अगर ऐसा इश्यू हो तो आप मुझे भी बता सकते हो, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो हाँ, सकता है। आप एक बार मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो हूँ अपनी प्रेजेंटेशन वो कर सकूं, क्योंकि मेरे इसमें थोड़ा सा टेक्निकल वो हो रहा है कि ये लोड तो हो रही है, बट पता नहीं काफी देर से लोडिंग होती जा रही है। एक्चुअल में आप एक बार रीट्राई कर लो साहिबा, बिकॉज आई एम लॉग्ड इन फ्रॉम माई फोन, फ्रॉम माई अच्छा, स्मार्ट। ओके, श्योर। ओके गाइस, तो मैंने जैसे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बोली थी, कोई अपनी प्रोडक्ट की खास टैगलाइन जो आपको याद है तो आप वो शेयर कर सकते हो। जैसे किसी ने लिखा नाइकी का वो जो प्रोडक्ट टैगलाइन है, जस्ट डू इट, वो बड़ा मोटिवेटिंग लगता है। या कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी कैंपेन जो आपके दिमाग में आ रही है। मैगी, यस, मैगी में क्या दिखाते हैं, बहुत ही अनहेल्दी है, बट वो कैसे दिखाते हैं, माँ का प्यार है इस मैगी में। मतलब ऐसे दिखाते हैं कि इनसे ज्यादा कोई प्यार ही नहीं करता हमसे। अमूल मिल्क बहुत सारी इनोवेटिव कैंपेन्स करता है। पहले हाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये भी एक टैगलाइन है। घड़ी डिटर्जेंट की LIC थम्स अप का एड, उसमें दिखाते हैं आप कैसे सुपर हीरो बन जाते हो, आप हर डर को फेस कर सकते हो, राइट। शुगर, हाँ शुगर है, शुगर का भी नया ऐड है जिसमें वो बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। मतलब मतलब वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। कहीं पर अगर इंसान जो है वो स्मच फ्री लिपस्टिक्स हैं उनकी। इफ यू वांट टू गो फार, गो विद द टीम, LIC करके, डर के आगे जीत, पानी पूरी फॉर एवरी मूड। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ताइबा स्पीक, माउंटेन ड्यू, स्ट्रिंग, कोल्ड ड्रिंक, पानी पूरी फॉर एवरी मूड, या आपके दिल में हमारा अकाउंट है, अलाइड बैंक, ओके, ऑसम। क्लिनिक प्लस शैम्पू के बड़े अमेजिंग एड होते हैं। हालांकि वो प्रोडक्ट जैसा भी है, लेकिन एड एकदम ऐसे होते हैं कि आप मतलब दैट इज द बेस्ट, राइट। LIC का एक टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। फिर आता है आपका डिटॉल, आई एम लविंग इट, या मैकडोनल्ड्स की ये टैगलाइन है। तो ये सारे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके इमोशंस और आपके लॉजिक दोनों में टैप करते हैं।
राइट, स्ट्रॉन्ग ऐड होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, सुनो सुनो लाइव बनाओ, ये भी किसी ब्रांड का है। फोकस ऑन फिट, कल्ट फिट के अगर आपने देखे होंगे एड्स, वो बहुत अच्छे एड्स बनाते हैं कि कैसे आप बेटर फिटनेस में आ सकते हो। एक ऐप है, कौन सा है ऐप, एक कोई ऐप है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने उसे यूज करा था। तो उसमें वो बेसिकली ये बताते हैं कैसे आप अपना फेवरेट खाना खा सकते हो, राइट। एक लड़की आती है उस एड में और वो बताती है कि पहले मैंने कितनी सारी डाइट्स फॉलो करी और मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकती थी, चावल नहीं खा सकती थी, और बहुत सारा मेरा फेवरेट खाना मैं मिस आउट कर देती थी। लेकिन जब से मैंने इस ऐप को यूज करना स्टार्ट करा, मैं अपना फेवरेट खाना खा पाती हूँ और मेरा वेट भी रेगुलेटेड रहता है, राइट। तो हाँ, हेल्दीफाई मी, राइट राइट राइट, रितिका ने लिखा है हेल्दीफाई मी। तो ये सारे एड्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक कहानी ले रहे हैं। ताइबा, कैन यू लिसन टू मी? यस यस। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ ऑफिस से, ठीक है? तो अभी यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? ओके, ठीक है। ओके सर, यू कैन शेयर द स्क्रीन और इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा सो दैट आप ना फॉरवर्ड भी कर सकते हो इसको। ओके कूल। इसे फुल स्क्रीन मोड पे अगर कर देंगे तो बेटर सर रहेगा। इसको इसको स्लाइड फुल शो, स्क्रीन मोड पे स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम करेंट ताइबा स्लाइड। को दे दो आप। स्लाइड शो पे जाके एक बार फुल, मतलब फ्रॉम करेंट स्लाइड करेंगे तो आ जाएगा। टॉप पे एनिमेशंस के बगल में स्लाइड शो एक ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करके, हाँ स्लाइड शो, एनिमेशन के बगल में, जस्ट बगल में, हाँ स्लाइड शो क्लिक करिए और इस पे फ्रॉम बिगनिंग, यस राइट, सेलिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग आप। ओके, क्या मैं आगे पीछे कर सकती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को? मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो पहले, ताइबा, आप ना इंस्ट्रक्शन देते रहिएगा, ठीक है। और या तो ओके, मैं रिमोट कंट्रोल आपको दिला रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है। आप अब चेक करिए आप। ओके, हाँ मैं कर पा रही हूँ। ओके, ओके ओके तो हम स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करें इससे पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि मार्केट में क्या मिथ्स हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, राइट। क्या गलत धारणाएं हैं स्टोरी टेलिंग टेलिंग के बारे में, जो हमें आज ब्रेक करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर हमें नहीं पता कि स्टोरी टेलिंग होती क्या है, क्या इसकी फंडामेंटल है, क्या इसकी फिलोसफी है, तो हम अच्छी स्टोरीज कभी अपने व्यूअर्स को नहीं दे सकते। और जितने भी लोग अब अभी आ रहे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ। प्लीज आप अपनी नोटबुक और पेन जरूर ले लीजिए ताकि आप ये सेलिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। ओके, तो सबसे बड़ी जो मिथ होती है वो ये होती है कि मतलब स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि सिर्फ एड कैंपेन्स, राइट, मतलब एड कैंपेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एड कैंपेन्स करें, एड पे एड आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, या सिर्फ आपका मोटिव ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है एड्स के थ्रू। स्टोरी टेलिंग एक 4 लेटर वर्ड। एक बार स्टॉप शेयरिंग करना स्क्रीन, ताकि मैं लोगों से 1 to 1 और मुझे मेन एज अ स्पीकर हाईलाइट ओके, जो भी है खैर। तो मेन स्टोरी टेलिंग बेस्ड है एक 4 लेटर वर्ड, केयर। टाइप केयर इन द चैट बॉक्स, टाइप केयर। जब क्लाइंट को ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में केयर करते हैं, राइट, आप उसके बारे में ये फिक्र करते हैं उसको क्या चाहिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या सपने हैं, राइट, और वो अपनी फिलॉसफी, अपने हर एक हर एक बिजनेस कम्युनिकेशन में, हर एक कंटेंट क्रिएशन में, हर एक जगह ये फिलॉसफी अप्लाई करते हैं कि
हम यहाँ पर स्टोरीज के थ्रू लोगों की केयर करना चाहते हैं, उनको बेटर लाइफ देना चाहते हैं, उनको एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हैं, हम केयर करना चाहते हैं, हम उनसे जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहते हैं। हम उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। जब आप मान लो आप किसी से एक दोस्ती का रिश्ता निभाते हो, फिर क्या प्रोडक्ट बेचना आसान होता है या मुश्किल? जब आप किसी इंसान को एज अ फ्रेंड देखने लगते हो, तो क्या प्रोडक्ट बेचना आसान होता है या मुश्किल? इजी, राइट? टाइप इजी। तो सबसे पहले आपका जो फंडा होना चाहिए किसी भी स्टोरी को सुनाने के लिए, किसी भी इंसान से बात करने के लिए, वो ये है कि आपको उनकी केयर करनी है। आप अगर चाहे कोई लिंक्डइन पे पोस्ट लिख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बना रहे हो, आपका सेंस ऑफ केयर दिखना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करते हो, उसको आप बहुत ज्यादा बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देना चाहते हो, राइट? जब उसको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ आप उसकी केयर करते हो, आप उसके लिए बेहतर चाहते हो, तो वो जरूर आपके पास आता है। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरे एक सेल्स टीचर थे जो कि इंडिया लीडिंग सेल्स कोच है, उनका नाम है योगेश छाबड़िया। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, ताइबा, अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स का जो सेलिंग रेट है डबल ट्रिपल या 10 टाइम्स करना है, तो तुम्हें अपने क्लाइंट को एज अ फैमिली मेंबर देखना चाहिए, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ ब्रदर। जैसे अगर मुझे अपने भाई को कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई ये प्रोडक्ट ले ले, मैं उसे ये बताऊंगी कि उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, वो कैसे उसका बेटर सेल्फ बनेगा, राइट? जब आप इंसान को उसका फायदा दिखाते हो रादर देन ये बताने के बजाय कि यार इसमें ये फीचर है, इसमें ये है, ये है, ये है, आप उसे ये बताते कि उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, कैसे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो चाहे वो आपका एड कैंपेन हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे रिटन फॉर्म में आपने कुछ लिखा हो, सब के सब लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे और आपसे जरूर खरीदेंगे। तो अगर ये फंडा आपको क्लियर था तो लिखिए चैट में क्लियर, अगर ये स्लाइड आपको क्लियर है कि basically it is not basically clear. Awesome, awesome, awesome. I love the response, guys. Please chat में खूब इंटरैक्ट करिए ताकि मैं जो हूं आपको और ज्यादा वैल्यूबल कंटेंट दे सकूं। ओके, अब कुछ लोग मानते हैं स्टोरी टेलिंग बच्चों का खेल है, यानी कोई भी कर सकता है स्टोरी टेलिंग। यार आपने ऐसी मूवीज तो जरूर देखी होंगी जिसमें बहुत सारे वीएफएक्स इफेक्ट्स थे, बहुत कुछ पैसा लगाया, लेकिन स्टोरी बेकार थी। क्या आप ऐसी मूवी को वॉच करोगे? टाइप में लिख के, चैट में लिख के बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी कहानी दिखाई जाए जिसमें बहुत वीएफएक्स है, बहुत बहुत सारा कुछ है। नो, सब कह रहे हैं नो। क्यों? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक अच्छी कहानी सुनाना एक कला होती है। कोई भी इंसान उठ के एक अच्छी कहानी नहीं बना सकता, उसको सुनाने की एक कला होती है। आप पहली बार में बेहतरीन कहानी नहीं बनाते। जब पिच करती थी तो मेरी कहानी इतनी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 1000 बार अपनी पिच को वो करा है, रिफाइन। और उसको करने के बाद अब जब मैं लोगों के पास जाती हूँ और एक जेन्युइन इंटेंशन से जाती हूँ केयर की, तो लोग कभी मना नहीं करते, राइट? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि स्टोरीज जो है, एक अच्छी स्टोरी, ठीक है, एक अच्छी स्टोरी सुनाना एक बहुत बड़ी कला है और इतना आसान नहीं होता उस स्टोरी को। शायद आपकी स्टोरी पहली बार में उस तरीके से उभर कर ना आए, क्या पता दूसरी बार में आए, क्या पता तीसरी बार में आए, क्या पता 10वीं बार में आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते जाना है तब तक जब तक कि आपकी वो स्टोरी उस लेवल तक ना पहुंच जाए। अगर ये स्लाइड क्लियर है सबको तो लिखिए क्लियर। ऑसम, 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 क्लियर, 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 क्लियर। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं स्टोरी टेलिंग ना एक नया फैड है। फैड मतलब एक नया ट्रेंड है मार्केट में, सब लोग स्टोरी टेलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए सब लोग, सारी बड़े ब्रांड्स या सारे बड़े लोग जो है स्टोरी टेलिंग का सहारा ले रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी सेलिंग के लिए। नहीं, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ स्टोरी टेलिंग कोई नया ट्रेंड या नया फैड नहीं है। जब इंसान केव्स में रहता था, यानी जब लैंग्वेज भी नहीं बनी थी, उस टाइम भी लोग स्टोरीज के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन अपनी नॉलेज स्टोरीज के थ्रू पास ऑन करते थे। पहले के जमाने में ना प्रेजेंटेशंस होती थी, ना यूट्यूब वीडियोस होती थी,
जब इंसान शिकार करता था, जंगलों में रहता था, तो वो रात को एक झुंड में बैठता था और सब लोगों से अपने दिन भर की कहानियां एक्सचेंज करता था और उन्हें अपनी दीवारों पे लिख देता था केव पेंटिंग्स की फॉर्म में, जो कि उसकी आने वाली जनरेशन पढ़ती थी उन सारे सिंबल्स को, और उसके थ्रू वो सर्वाइवल स्किल्स सीखता था। तो ये जब स्टोरी टेलिंग जब शुरू हुई, जब लोग लिखना और पढ़ना भी नहीं जानते थे, लोग सिर्फ कुछ ड्राइंग्स के थ्रू अपनी कहानियां बताते थे। स्टोरी टेलिंग कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये बहुत सालों से है। न्यूरो साइंस ने इनफैक्ट प्रूव कर दिया है कि जब हम कोई अच्छी कहानी सुनते हैं, राइट, या हम कोई भी कहानी सुनते हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डोमिनेंट माइंड होता है वो राइट ब्रेन होता है। राइट ब्रेन यानी हमारा इमोशनल माइंड होता है, और स्टोरीज में इमोशंस होते हैं, और स्टोरीज के इमोशन के थ्रू हम बहुत जल्दी डिसीजन मेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी एक इंसिडेंट बताती हूँ। कई साल पहले मैं एमबीए की तैयारी कर रही थी, और मैं बाहर से एमबीए की तैयारी कर रही थी किसी फॉरेन कंट्री से। तो उसके लिए हमें एक एग्जाम लिखना होता था, जी मैट। अब जीमैट एक ऐसा एग्जाम होता था, जब अगर आपने क्रैक कर लिया उस एग्जाम को, तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में किसी टॉप कॉलेज में जा सकते हो। अब मुझे लेनी थी जीमैट के बारे में पूरी नॉलेज, और एक ऐसा कोचिंग मुझे देखना था जहां पर मैं बहुत अच्छे मार्क्स से अपना एग्जाम क्लियर कर सकूं। तो जब मैं उस एक वहां पर एक वो होता था, बहुत टाइम पहले एक इंस्टीट्यूट था, तो उस इंस्टीट्यूट में जब मैं गई, तो जो वहां का मैनेजर था, जो वहां की सेलिंग करता था, तो उसने मुझे एक कहानी बताई। उसने बोला, आप ही की जैसी एक लड़की, जो कि आप ही की जैसी कंपनी में काम करती थी, सेम एज थी आपकी की जैसी, उसने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा। 6 महीना उसने पढ़ाई करी यहाँ के टीचर्स से, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से, और उसका 6 महीने बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, बहुत शानदार रिजल्ट आया। उसमें उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए, इस वजह से उसको एक टॉप का कॉलेज मिल गया। आज वो यूरोप में सेटल्ड है, वहां का एक बेहतरीन कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया है, और वो अपनी वो जिंदगी जी रही है जो उसने ड्रीम करी थी। तो मुझे क्या हुआ, जब मैंने वो कहानी सुनी, मैंने उस लड़की में खुद को देखा। मैंने देखा, यार क्या होगा अगर मैं भी उसी की तरह अच्छे मार्क्स ले आऊं, क्या होगा अगर मैं भी उसी की तरह फॉरेन कॉलेज चली जाऊं पढ़ने, मैं कैसे पूरा यूरोप घूमूंगी, कैसे मैं दुनिया भर के अलग अलग लोगों से मिलूंगी, फ्रेंडशिप करूंगी। तो बेसिकली सेलर ने किया क्या, उसने मेरी जो बड़ा एक गेम था लाइफ में, मेरा एक फ्यूचर, उसने इतना बेहतरीन तरीके से पेंट करा, जिससे कि मैं कन्विंस हो गई, और मैंने फौरन उसकी कोचिंग खरीद ली, राइट। तो जब आप लोगों के इमोशन से कनेक्ट करते हो ना, जब आप लोगों को बताते हो कैसे यू नो वो अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट के थ्रू, वो आप सिर्फ ये नहीं बताते यार इसमें ये है, इसमें वो है, ये तो सभी बता रहे हैं मार्केट में से, आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह गया, राइट। जब आप ये बताते हो कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से सामने वाले का किस तरीके का फायदा होगा, और बहुत स्पेसिफिकली बताते हो। अब उस इंसान ने एक ऐसी लड़की का ही एग्जाम्पल क्यों दिया जो मेरे जैसी थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं उससे ज्यादा रिलेट कर पाऊँ, राइट। अगर स्टोरी टेलिंग का ये फंडा में आपको समझ में आ गया, और तो लिखिए क्लियर। ऑसम 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 ऑसम। अच्छा, स्टोरी टेलिंग क्यों करनी चाहिए, राइट। अब इसको मैं आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, स्टडीज के थ्रू बताती हूँ कि साइंस क्या कहती है, लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स क्या करे हैं वो क्या कहते हैं। तो ये एक स्टडी हुई थी, सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट स्टडी। अब सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट स्टडी में क्या हुआ था, एक रिसर्चर था जिसका नाम था रॉब वॉकर। रॉब वॉकर ने क्या करा, उसने बोला, यार मुझे जानना है कि कहानियां कितनी पावरफुल होती हैं। तो वो गया अपने घर के आसपास की एक दुकान में, और उसने 200 आइटम्स खरीदे जो कि $1 से भी कम के थे, ठीक है। और टोटल उन सारे ऑब्जेक्ट्स की, 200 ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट थी $129, यानी $129 में उसने 200 ऑब्जेक्ट्स खरीद लिए, छोटे छोटे रैंडम ऑब्जेक्ट्स, कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई सोवेनियर, कोई कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स खरीद लिए। और उसने फिर 200 राइटर से कांटेक्ट करा,
उसने बोला मैं एक रिसर्च स्टडी करने वाला हूँ, क्या आप इसमें मेरी हेल्प करोगे, क्या आप इसका पार्ट बनना चाहोगे। आपको कहानियां लिखनी है इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और फिर हम इसको लिस्ट करेंगे ईबे पे, राइट। तो राइटर्स अग्री हो गए, उन्होंने उन 200 जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके बारे में कहानियां लिखी और ईबे पे लिस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ वो सारे ऑब्जेक्ट्स को सेल करके उनको कितना पैसा मिला होगा, यानी उसका क्या टोटल रेवेन्यू रहा होगा। यहाँ पर चैट विंडो में एक बार गैस करके बताओ कि कितना उसने अर्न करा होगा उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। बताओ, चैट विंडो में लिख के बताओ कि मिलियंस ऑफ डॉलर, $2000, आई डोंट नो मैम, गैस करो। $1000 नहीं, ये इससे बहुत ज्यादा है। 20K नहीं, 20K नहीं है, डॉलर्स में था। 50,000, मिलियन डॉलर नहीं। ओके, गैस करिए, गैस करिए, एग्जैक्ट नंबर अभी तक नहीं मिला है। 200 धर्म, $200, 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं था। $129 के ऑब्जेक्ट थे, उसकी कीमत बढ़ी स्टोरीज की वजह से। नहीं, $129 की नहीं थे। ओके ओके, मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने पैसे मिले उनको जब उन्होंने $129 के वो ऑब्जेक्ट खरीदे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब उसे सेल आउट करा तो टोटल $8,000, $8,000 में वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट बिके, जिसका अगर आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो कम से कम 6,000% से भी ज्यादा होता है। यानी उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जब कहानियां लिखी गई, राइट, तो उनकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 6,000 गुना, राइट। तो इससे पता चलता है कहानियां कितनी पावरफुल होती है। एक रैंडम ऑब्जेक्ट जो कि मार्केट में $1 से भी कम का था, और जब उस पर एक बेहतरीन कहानियां लिख दी गई और उन सबको बेचा गया तो 6,000% का नेट प्रॉफिट हुआ। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग कोट है जो कि एक बहुत बड़े ब्रांड को डिफाइन करता है, जो है एप्पल। आप में से कितने लोग एप्पल के फैन हैं? टाइप करिए मी। अगर आप स्टीव जॉब्स या एप्पल के फैन हैं तो टाइप करिए मी। ऑसम, बहुत सारे एप्पल लवर्स हैं यहाँ पर। मी 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 मी, बहुत सारे लोगों को एप्पल पसंद है। और क्या आप जानते हैं एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस होता है मोबाइल बनाने का वो सिर्फ 25,000 होता है, और वो 25,000 का प्रोडक्ट लाखों में, यानी 1.5 लाख 2 लाख या उससे भी ज्यादा में बेचते हैं। ऐसा कैसे होता है? अगर आपने कभी नोटिस करा है, एप्पल कभी भी अपने एड्स में लोगों को, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं फीचर करता, वो उन लोगों को फीचर करता है जो कि उनके कस्टमर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े मूवी डायरेक्टर्स या कोई हाई फाई प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन जो कि उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो वो अपने रियल प्रोडक्ट्स को हीरो की तरह दिखाता है, राइट। वो ऐसा दिखाता है जो उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं वो मार्केट में सबसे क्लास अपार्ट है या सबसे बेटर है। वो हमेशा अपने जो क्लाइंट है या कस्टमर है उसको हीरो दिखाता है। एज अ रिजल्ट लोग उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है जब भी वो एप्पल का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो एक हीरो बन गए एप्पल की स्टोरी में। बेहतरीन काम कर सकते हैं, बेहतरीन प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, बेहतरीन वीएफएक्स इफेक्ट दे सकते हैं, बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। और इसीलिए एक 25,000 का जो आईफोन मार्केट में बनता है वो आप 1.5 लाख 2 लाख या उससे भी ज्यादा का खरीदते हैं, क्योंकि मिशन या विजन सेल करने का मतलब है कि आप एक बेहतरीन कहानियां बताएं। और स्टीव जॉब्स जो थे एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर थे, राइट। वो ऐसे स्टोरी टेलर थे जो कि जानते थे कि कहानियों को कितना इम्पैक्ट है। इनफैक्ट लोगों ने एक बार किसी ने उनसे पूछा भी कि आप कहानियों के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट क्यों सेल करते हैं, आप नंबर्स और खाली डेटा के थ्रू करिए। तो उन्होंने बताया कि कहानियों से ही मेरा कनेक्शन बनता है मेरी ऑडियंस के साथ, और ये मेरी ऑडियंस का हक है मेरे ऊपर कि मैं उनको सही कहानियां सुनाऊं जिससे वो मुझसे कनेक्ट कर सकें, जिससे उनको ये फील हो सके कि वो कितने क्लास अपार्ट है जब वो ये प्रोडक्ट
खरीदते हैं। ठीक है, हम अभी आएंगे कि हमें कैसे करनी है स्टोरी टेलिंग। और एक और बेहतरीन कोट है जिसमें बताया गया है कि इन्फ्लुएंस, अगर आपको इन्फ्लुएंस बनाना है अपना, यानी मार्केट में ऐसे लेवल पे जाना है जहां पर लोग सच में जो आप बोलते हैं वो करने लगे, आपकी यू नो आपकी इतनी पावर हो जाए मार्केट में, तो इसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि आप एक अच्छी कहानी सुनाए लोग, राइट। तो अच्छा, आपको क्यों यूज करना चाहिए सेल्स में? सबसे पहले, जो स्टोरीज होती हैं मेमोरेबल होती हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 1 साल में आपने कितनी जो प्रोडक्ट्स खरीदे वो सिर्फ नंबर्स या डेटा पॉइंट्स पर खरीदे, और कितने प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो आप आप इमोशंस में आ गए किसी एड को देखने के बाद, या किसी ऐसी चीज के बाद जो आपने देखी या सुनी, या आपने कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी जिसने आपका दिल कैच कर लिया और आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा? मुझे बताइए चैट में लिख के। 39% प्रोडक्ट पतंजलि, राइट। ओके, लिखिए आप अपने प्रोडक्ट्स, कितनी बार ऐसा हुआ? बहुत बार इनफैक्ट ऐसा हुआ होगा। अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, ऑल ऑफ देम, राइट। आपके जो परचेजेस होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम सारी चीजें लॉजिक से करते हैं, बट एक्चुअल में हम सारी चीजें लॉजिक से नहीं करते। हम अपनी 99% जो डिसीजंस लेते हैं वो हम इमोशंस के चलते लेते हैं, क्योंकि जब हम इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हम उसका प्रोडक्ट लेने में बहुत जल्दी इंटरेस्ट दिखा लेते हैं और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते ना, तो हम उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो स्टोरीज यही करती हैं, स्टोरीज आपको वो इमोशन देती हैं, वो डोपामीन रिलीज करती है आपकी बॉडी में। जब हम एक अच्छी कहानी सुनते हैं तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम फोकस्ड हो जाते हैं, हम कनेक्टेड फील करते हैं लोगों से, राइट। हाँ, तो यही होता है, हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, एज अ रिजल्ट हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। दूसरा, स्टोरी सबसे बेस्ट एक तरीका है एक कस्टमर से कनेक्ट करने का। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी बताई थी अपने जीमैट के एग्जाम की, जिसमें एक सेल्समैन ने मेरे साथ कैसे कनेक्ट करा। उसने मुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाई जो कि मेरे ही जैसी थी, जिसने बहुत अच्छे से वो एग्जाम क्रैक करा उस कोचिंग सेंटर की हेल्प से, राइट। तो जब आप एक कनेक्शन फील करने लगते हो ना किसी ब्रांड से, जब आप आप आपको लगता है हाँ यार इनसे कनेक्ट हम एक स्टोरी के थ्रू हो रहे हैं, तो हमें बहुत बड़ा गेम मिल रहा है, या तो हमारा कोई परेशानी जा रही है, तो आप ले लेते हो। और स्टोरी सबसे बेहतरीन तरीका होता है लोगों को परसुएड करने का, राइट। एक बार की बात है, अफ्रीका में एक जगह चैरिटी रेज हो रही थी, ठीक है। और उस चैरिटी जब वो चैरिटी रेज हो रही थी, तब क्या हुआ, तब उन्होंने फैक्ट बताए। एक कैंपेन में 2 कैंपेन्स चलाई उन्होंने। पहले में सिर्फ फैक्ट्स बताए कि अफ्रीका में इतना पानी की कमी है और आप प्लीज डोनेट करिए ताकि वहां पर हम ट्यूबवेल लगवा दें और लोगों को सही तरीके से पानी पहुंच जाए। 780 मिलियन लोग बिना पानी के वहां पर रह रहे हैं, और काफी लोगों का काम खराब होता है बिकॉज वहां पर पानी अवेलेबल नहीं है। काफी लोग प्यास से भूखमरी से मर जाते हैं, क्रॉप्स नहीं उगा पाते हैं। तो प्लीज आप डोनेट करिए ताकि ये हो जाए, ठीक है। तो पहले कैंपेन में उन्होंने सिर्फ डेटा डाला, सिर्फ डेटा डेटा, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स। और दूसरी कैंपेन में उन्होंने एक लड़की की कहानी सुनाई। एक लड़की जो कि 16 साल की थी। 16 साल की वो लड़की रोज अपने घर से कुछ मील दूर पानी भरने जाती थी। उसके पास एक बाल्टी थी और उस बाल्टी से वो रोज पानी लेके आती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पैर थोड़े लड़खड़ाए और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। और जब वो पानी की बाल्टी लेके गिरी तो वो बाल्टी के 2 टुकड़े हो गए। अब जब वो बाल्टी के 2 टुकड़े हुए तो वो इतना डिप्रेस्ड हो गई, इतनी परेशान हो गई, उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, और उसने उसी दिन सुसाइड कर ली। एक 16 साल की बच्ची, राइट। और फिर उनसे बोला गया लोगों से
कि क्या आप डोनेट करेंगे, राइट? तो अगर इन दो कैंपेन्स में मैं आपसे पूछूं, अगर आपको डोनेशन करना होता तो आप कौन सी कैंपेन में डोनेट करते? पहला जिसमें सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स थे, या दूसरा जिसमें कहानी थी एक लड़की की, कैसे वाटर क्राइसिस की वजह से उसकी लाइफ चली गई? सेकंड, राइट? सेकंड इमोशनल थी, राइट? राइट? तो बेसिकली उस कैंपेन से उन लोगों ने बताया कि काफी लोग जो है डिप्रेस हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, काफी बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, इसलिए आप प्लीज डोनेट करो। और सेकंड कैंपेन के लिए, फर्स्ट कैंपेन में सिर्फ 20% लोगों ने चैरिटी करी, सेकंड कैंपेन में 60% से भी ज्यादा लोगों ने उस कैंपेन के लिए डोनेट करा, यानी ट्रिपल हो गए उनके सक्सेस रेट, जस्ट बिकॉज उनके पास एक सही कहानी, राइट? तो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी, राइट? अब मैं आपको एक और पिच दिखाती हूँ, ठीक है? और उस पिच में मैं आपको बताऊंगी कि इनफैक्ट मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके? तो एक और कहानी है, एक बुजुर्ग इंसान था, सड़क पे बैठा हुआ था, और उसके पास उसने एक बड़े से बोर्ड में लिख रखा था कि प्लीज डोनेट मी मनी, यानी प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरा कोई है नहीं, तो प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। और वो हर दिन वहां बैठता था, और एक लेडी थी, वो देखती थी कि ये बैठा तो रोज रहता है, लेकिन इसको कोई पैसे नहीं डालता है, या बहुत कम लोग पैसे डालते हैं। तो उसने क्या करा, उसने यही मैसेज, उसने उसका वो जो कार्डबोर्ड था जिस पर उसने लिख रखा था प्लीज डोनेट मी मनी, उसको उठाया और उस पर एक नई स्टेटमेंट लिख दी, एक नई शॉर्ट कहानी लिख दी। उसने उस कार्डबोर्ड पे लिखा, इट्स अ ब्यूटिफुल डे एंड आई कांट सी इट, यानी एक बहुत खूबसूरत दिन है और मैं इस दिन को देख नहीं सकता, राइट? और जब अगले दिन उसने ये मैसेज लिखा और वो शाम को वहां से गुजरी, तो उसने देखा कि वो जो इंसान था, जो कि बुजुर्ग था, जो कि रास्ते में बैठा हुआ था, तो सबने उसका जो पॉट था जिसमें पैसे रखे हुए थे, जिसमें वो चैरिटी देता था, वो पूरा का पूरा भर गया था। अब आप मुझे बताइए कहानी में ऐसा क्या था? ये एक लाइन की कहानी थी, सिर्फ एक लाइन की टैग लाइन थी, या एक लाइन की कहानी थी, जिससे उसकी चैरिटी जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो आप मुझे बताइए कि कैसे बढ़ी? आपको क्या लगता है? इमोशन था, बिल्कुल, अच्छी स्टोरी थी, आपने सुना है, अच्छा है, इमोशंस थे, इमोशनल थी, डेफिनेटली। देखो सबसे पहले जो लास्ट मैसेज, और हाँ, वे ऑफ विजन, इमोशनल, इमोशनल, ठीक है, ठीक है, इमोशनल प्लस स्टोरी, एजुकेशनल, ओके। तो देखो पहली वाली आप स्टेटमेंट अगर देखो, अगर मैं पिछली वाली स्लाइड में जाऊं, एक सेकेंड पीछे जाना है मुझे, ये आगे क्यों पहुंच गया? अगर आप पिछली वाली स्टेटमेंट में जाओ तो इसमें क्या लिखा है, प्लीज डोनेट मी मनी, यानी पहली वाले जो स्टेटमेंट है इसमें इंसान जो है सबसे पहले कॉमन कनेक्शन नहीं बना रहा उस इंसान से जिससे उसको चैरिटी चाहिए, वो सीधे कह रहा है यार मुझे पैसे दे दो प्लीज, मैं अंधा हूं तो प्लीज मुझे पैसे दे दो, राइट? तो अब जब उसने इस तरीके से लिखा तो लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे उससे, लोग देख तो रहे कि हाँ बेचारा देख नहीं पा रहा, उसके पास आंखें नहीं है, तो कनेक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरे में क्या है, दो चीजें, सबसे पहले तो एक कॉमन ग्राउंड है, वो क्या बोल रहा है, दिन कितना खूबसूरत है, देखो आज का ये नया दिन कितना खूबसूरत है। और फिर उसने एक कॉन्ट्रास्ट लाया, कॉन्ट्रास्ट यानी कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, दो ऑपोजिट चीजें जब इंसान एक साथ देखता है, जैसे रिच और पुअर, जैसे लाइट और डार्कनेस। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट ये है कि तुम लोग कितने लकी हो कि तुम इस दिन को देख सकते हो। क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे पास आंखें हैं जिसकी वजह से तुम इस दिन को देख पा रहे हो, और मैं इस दिन को नहीं देख सकता बिकॉज मेरे पास आंखें नहीं है। और उसने फिर ये भी नहीं लिखा है कि मुझे पैसे दो या डोनेट करो या कुछ भी करो, उसने सिर्फ इतना लिखा है कि एक बेहतरीन दिन है और मैं देख नहीं पा रहा, राइट? और सिर्फ इस वजह से लोगों ने उसे इतना डोनेट करा। सबसे पहले उसने क्या करा, एक कॉमन ग्राउंड बनाया, उसने सीधा मुद्दे की बात या
इस पे नहीं आएगा कि प्लीज पैसे दे दो। उसने सबसे पहले ये एक कॉमन ग्राउंड बिठाया और उसके बाद उसने जो है एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करा जिससे वो एकदम कनेक्ट हो गए। तो अगर ये आपके लिए बल्ब ऑन मोमेंट था तो लिखिए चैट में बल्ब ऑन। अगर ये बल्ब ऑन मोमेंट था आपके लिए तो प्लीज लिखिए बल्ब ऑन। बहुत सारे बल्ब ऑन देखने हैं मुझे, बहुत सारे। ऐसा लगना चाहिए कि जितने लोग अभी देख रहे हैं वो सब एक्टिव हैं, लाइव हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीजों को, राइट। बल्ब ऑन, awesome 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 awesome. Keep the energy high. ओके तो आप बोलेंगे मैम मैं तो जो हूँ ये लड़की शायद बहुत अच्छी राइटर हो, उसके अंदर इतनी स्किल्स हो, मेरे अंदर तो इतनी कहानियां सोचने की, समझने की इतनी स्किल्स नहीं है, मेरे पास कहानियां ही नहीं है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा जो ब्रेन है या हम जो है हम सब स्टोरी टेलर्स हैं और हम सबके पास स्टोरीज हैं। चाहे हम क्लाइंट से बात करते हैं, चाहे हम किसी से भी बात करते हैं, हम किसी को मोटिवेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम सबके पास कहानियां हैं, राइट। और हम सबके पास अच्छी कहानियां भी हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उनको कलेक्ट नहीं करा, राइट। हम लोगों ने क्योंकि उनको कलेक्ट नहीं करा, उनको कभी टैग नहीं करा, ये इमोशनल कहानी है, ये इंस्पिरेशनल है, ये मोटिवेशनल है, तो हमें पता नहीं चलता, राइट। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे आप अपनी बेहतरीन कहानियां लिख सकते हैं। और जैसे कहा गया है कि जो अच्छी कहानियां है ना वो सिर्फ एक बार नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार में अच्छी कहानी आ जाए, आपको बहुत सारा उन्हें फाइन ट्यून करना पड़ता है, यानी बार बार रिफाइन करना पड़ता है उन कहानियों को ताकि आप बेटर कहानियां सुना सके, राइट। तो चलिए मैं आपको पहली 3 बहुत अमेजिंग स्किल्स देने वाली हूं जो कि आपको एक बेहतरीन स्टोरी टेलर बनाएंगे। सबसे पहला गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप बिल्कुल बेकार कहानियां सुनते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है या इन डेप्थ नहीं है या बेहतरीन नहीं है, तो क्या होगा, आप जो कहानियां बताएंगे वो भी उसकी भी क्वालिटी वैसी ही होगी, राइट। लेकिन जब आप ऐसे स्पीकर्स को सुनते हैं बहुत पावरफुल हैं, जो कि बहुत मोटिवेशनल है, जो कि कहानियां इस तरीके से बताते हैं जैसे कि आपका दिल छू जाता है, जब आप ऐसे स्पीकर्स को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे उसी तरीके से अपनी कहानियां सुनाना सीख जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला टास्क है कि आप ऐसी स्टोरीज को, चलिए चाहे वो आपके क्लाइंट्स के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ भी है, वो आप कलेक्ट करें और मतलब सुने, बेसिकली कहानियों को, बेहतरीन लोगों की कहानियां सुने, बेहतरीन कहानियां सुने, कोई रैंडम कहानी मत सुनिए जिसका कोई सर पैर नहीं, राइट। दूसरा फंडा है कि आप अपने कस्टमर को बहुत ध्यान से सुनिए। काफी बार आपका कस्टमर आपको बहुत अमेजिंग इंसाइट्स देता है, वो आपको अपने पेन पॉइंट्स के बारे में बताता है, वो आपको ये भी बताता है कैसे अगर कोई एक चीज हो जाएगी ना उसकी लाइफ में, अगर उसकी स्टेबल इनकम हो गई नहीं तो लाइफ बदल जाएगी। तो आप उसके पेन पॉइंट्स को समझिए, उसके थ्रू आप आने वाले क्लाइंट्स को भी पिच कर सकते हैं। जब आप लोगों की साइकोलॉजी समझेंगे, किस तरीके से वो सोचते हैं, क्या उनके ड्रीम्स हैं, क्या उनके विजन है, तो आपको भी जो कहानी बताने का तरीका है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब आपको याद होगा मैंने शुरुआत में एक एमबीए की कोचिंग की कहानी सुनाई थी कि कैसे एक स्टोरी टेलर ने मुझे कौन सी कहानी सुनाई, वो कहानी सुनाई जिससे मैं रिलेट कर पा रही थी, राइट। क्योंकि उसने पहले इस तरह की कहानियां और भी कस्टमर से सुनी होंगी, राइट, तभी उसने मुझे वो चूज करके बताई, राइट। तो अपने कस्टमर्स को सुनिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को अपने प्रोडक्ट के थ्रू कैसे दूर कर सकते हैं, राइट। और अपनी कहानी को बहुत रिलेटेबल बनाइए। अगर मैं किसी यंग इंसान को बात कर रही हूँ या किसी यंग लड़की से बात कर रही हूँ, तो अगर मैं लड़की का ही एग्जाम्पल दूंगी तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएगी, राइट। किसी मैं हाउसवाइफ से बात कर रही हूँ तो अगर मैं हाउसवाइफ का एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे उसने पैसे कमाए या लाइफ चेंज करी, तो वो अपने आप को उस कैरेक्टर में देखने लगी। लेकिन अगर मैं कोई यंग इंसान है, मैं उसको किसी 60 साल के आदमी की कहानी बताऊं तो क्या वो रिलेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, बिकॉज वो 60 साल की नहीं है, वो लड़की, वो तो 20 या 21 साल की है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किसको क्या कहानियां सुनाते हैं, बहुत रिलेटेबल होना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी कहानी में खुद को तभी देखेंगे जब
वो एक रिलेटिवनेस देखेंगे कि हाँ मैं इस कहानी से रिलेट कर पा रहा हूँ, राइट। अगर ये क्लियर है ये चीज तो प्लीज मुझे बताइए, इट्स क्लियर, क्लियर लिखिए आप चैट में अगर ये स्लाइड क्लियर है तो। ऑसम 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 ऑसम, क्लियर 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 क्लियर। ओके, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सेल्स के पहले ऐसा क्या प्रैक्टिस करें या ऐसा क्या करें कि जल्दी से लीड ना कन्वर्ट हो जाए, या कन्वर्ट ना भी हो ना तो वो उसके दिल में एक डिजायर इग्नाइट हो जाए कि भाई मुझे ना इसी इंसान से यही प्रोडक्ट लेना है, भले उसके पास पैसे भी ना हो बाद में आके ले ले, लेकिन ले मुझसे, राइट। तो उसकी प्रेपरेशन क्या है? सबसे पहले रिसर्च करना अपने कस्टमर पे, मेरा कस्टमर है कौन, क्या ड्रीम्स हैं, क्या पसंद है। अब मान लो आपको पसंद है कि आप अपनी लाइफ में अपनी कोई लीडर बनो, राइट, बिजनेस लीडर बनो, बिजनेस टाइकून बनो, और मैं आपको किसी पॉलिटिकल इंसान की कहानी बताऊंगी तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अपने कस्टमर पे कभी भी जब आप बात करने जाते हो सेल से पहले तो उसके बारे में सारा रिसर्च करो, वो कहाँ से है, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या ड्रीम्स है, उसे क्या पेन पॉइंट्स हैं, अगर ये पेन दूर हो जाएगा तो उसे कैसे महसूस होगा, उसके क्या सपने हैं, वो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं। जितनी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हो उतनी चीजें कलेक्ट करो, बिकॉज तभी आप एक अच्छी कहानी जो कि उससे रिलेटेड है वो प्रेजेंट कर पाओगे। सेकेंड चीज है, बहुत बार लोग आपको इमोशनल रीजन देंगे या लॉजिकल रीजन देंगे क्यों वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। कुछ लोग बोलते हैं मैम आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम नहीं है। तो मैं उनसे क्या बोलती हूँ, क्या अगर आप महीने का पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू कम से कम 25 से 30 हजार या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो, क्या फिर भी आपके पास टाइम नहीं होगा? तो फिर लोगों को रियलाइज होता है अरे यार सिर्फ मुझे कुछ सेशंस करने और आप इससे भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, राइट, या इवन लाखों में अर्न कर सकते हो। तो उनको लगता है कि हाँ यार टाइम तो निकल जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं मैम प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है, राइट। तो आपको वो सारे मतलब जितने भी आर्ग्यूमेंट आपका कस्टमर आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है ना, वो हर एक आर्ग्यूमेंट का आपके पास एक प्रिपेयर्ड लॉजिकल और इमोशनल आंसर होना चाहिए। जैसे कभी आप किसी को स्टोरी सुना सकते हो कि एक ऐसी ही लड़की थी जिसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसने उधार लिया अपने एक फ्रेंड से और लेके उसने ये प्रोडक्ट खरीदा। खरीदने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई, मंथली इनकम कमाती है, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर पा रही है, अपनी कॉलेज की फीस खुद भर देती है, राइट। बहुत सारी चीज खुद से कर लेती है। पहले उसके पास उसको अपने पापा पे डिपेंड करना पड़ता था हमेशा कि पापा प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। आज वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट लड़की बन गई है या इंडिपेंडेंट लड़का बन गया है वो इंसान, राइट। तो जो भी आपका क्लाइंट के दिमाग में जो भी एक्सक्यूजेस या जो भी डाउट्स या डिलेमा या कोई भी परेशानी या कोई भी असमंजस आएगा ना, उसको आपका उसके लिए आपके पास प्रिपेयर्ड आंसर नहीं होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां गए और आपके क्लाइंट ने आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया और आपके पास उसका आंसर नहीं। आपको सुपर प्रिपेयर्ड होना चाहिए हर एक क्वेश्चन के लिए कि अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि टाइम नहीं है तो मैं उसका एक बेहतरीन स्टोरी प्रेजेंट कर सकूं। अगर वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है तो उसके लिए एक बेहतरीन स्टोरी प्रेजेंट कर सकूं। अगर वो बोल रहा है कि कोर्स तो अच्छा है लेकिन फिर भी मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, तो आपके पास सोशल प्रूफ होना चाहिए। हर तरीके से आपको उसे कैसे परसुएड करना है उसके लिए एक स्टोरी जरूर होना चाहिए, राइट। और तीसरी चीज तो सबसे फैबुलस है, आप अपनी जो पिचिंग है ना स्ट्रेंजर्स जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, अपने मतलब जिन जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट का कुछ भी आइडिया नहीं है उनके सामने करो। उनसे क्या पता चलेगा ना कि लोगों के दिमाग में डाउट्स क्या आते हैं, वो सोचते क्या है आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, राइट। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है ना आपके कस्टमर का आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। और ये 3 चीज आपने कर ली ना तो आप बहुत मतलब अंदर से इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि आप सेल्स में जाते हो आपको डर नहीं लगेगा, आप एक्साइटेड होगे क्योंकि आपको सब पता है जो करना है आपको सेल में, राइट। अब हम आपको सेलिंग के दौरान क्या करना चाहिए, 3 स्टेप का प्रोसेस वो मैं बताने वाली हूँ। ऑसम, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसके इसके पीछे की भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हुक,
जब भी आप किसी को कुछ पिच करते हो, या तो आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या उसको कोई बहुत बड़ा, या तो कोई पेन दूर करोगे, या फिर आप उसको कोई गेन दोगे। और गेन भी कोई छोटा मोटा गेन नहीं, उसको एक बड़ा गेन दोगे जिससे उसकी लाइफ चेंज होगी, उसकी फैमिली की लाइफ चेंज होगी, उसके अराउंड हर इंसान की लाइफ चेंज होगी, राइट। तो आपको सबसे पहले जो आपका पहला जो हुक होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा पूछो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या आप चाहते क्या हो। वो खुद बताएगा। अब जैसे मैं कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग सिखाती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो लोग कहते हैं बात करते हैं बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने दोस्तों के सामने तो बात करने का है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के सामने कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। या कॉन्फिडेंस तो होता है, अपना कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर पाते, राइट। तो सबसे पहला मैं उनसे उनकी परेशानी समझती हूँ, मैं अपने कोई फीचर्स नहीं बताने लग जाती। सबसे पहले मैं उनसे उनकी कहानी समझती हूँ कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या क्या वो चाहते हैं। सबसे पहले आप उनका पेन पॉइंट या उनका गेन पॉइंट समझोगे। दूसरा, फाइट करनी है। आपने हुक कर लिया, राइट। सबसे पहले आपने उनको उन्हीं का फायदा दिखाने के लिए उनका पेन या गेन आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको फाइट करनी है। फाइट किससे करनी है? फाइट करनी है अपने कंपेटिटर से, कि आप अपने कंपेटिटर से क्यों सबसे बेस्ट हो, राइट। अब फाइट करने का मतलब ये नहीं कि आप ये बोलो यार वो जो कंपनी है ना दूसरी वाली वो तो बिल्कुल बेकार है। नहीं, आपको उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है। आपको सिर्फ ये बताना है किस तरीके से आप उनसे ज्यादा बेटर हो। आपको ये नहीं बोलना है कि कंपनी खराब है, नहीं इसमें तो ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, ये तो फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। लोगों का विश्वास आप पे से उठ जाएगा अगर आप दूसरों के बारे में ऐसी बात बोलोगे, राइट। आपको इथिकली इसको करना है, ठीक है। तो आप ये बोलो, हम, हाँ वो कम पैसा चार्ज करते हैं, हम ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी मार्केट में नंबर 1 है, हमारी क्लाइंट सबसे बेस्ट है। या अभी की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मेरी क्लाइंट थी कुछ महीने पहले, उन्होंने ज्वाइन करा, राइट। हाउसवाइफ थी और लाइफ में कोई पर्पस नहीं था। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हमारे साथ काम करा और अभी तक इतने पैसे कमा चुकी हैं। सोने के गहने बनवाना चाहती थी, सोने के गहने बनवा लिए, शॉपिंग पे चली जाती हैं, अपनी लाइफ सब कुछ खुद मैनेज कर लेती है, राइट। और उन्होंने दूसरी कंपनी में भी ट्राई करा था उससे पहले, लेकिन वहां से उनको कुछ गेन नहीं हुआ, राइट। और थक हार कर वो परेशान हो गई थी। फिर वो हमारे पास आई, और जब हमारे पास आई तो हमने उनको सॉल्व करी। तो आपने क्या करा? आपने ये नहीं बोला यार सामने वाली कंपनी फ्रॉड है या बेकार है या बुरी है, नहीं। आपने ये बताया कि हम क्यों बेटर हैं। आपने अपने रीजन दिए कहानी के थ्रू, राइट। एंड फिर उसको क्लोज करना है। क्लोज करना है यानी आपको एग्जैक्टली बताना है उसको करना क्या है। अब वो कन्विंस हो गई मान लो, तो उसको वेबसाइट पे जाना है, पेमेंट करनी है, कार्ड स्वाइप करना है, करना क्या है बिल्कुल क्लियर स्टेप दो। क्योंकि काफी बार लोग सोचते ना कि लोगों को समझ आ गया, अब ये परसुएड हो गए तो अब इनको कॉल टू एक्शन नहीं देनी है। नहीं, जब तक कि आप उनसे बोलोगे नहीं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मुझे बेचना है, वो कभी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी खुद की बताने वाली हूँ। मैं एक्चुअली अपना बिजनेस स्केल करने की सोच रही थी, और एक मार्केटिंग एजेंसी थी जिसने बोला था कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपका बिजनेस स्केल करने में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, या तुम्हारा क्या पेन पॉइंट है, या तुम क्या चाहते हो। मैंने अपना पेन पॉइंट बताया कि मेरे पास लीड्स आ रही हैं बट मैं मैनेज नहीं कर पा रही, प्रॉपर सेलिंग में फॉलो अप नहीं कर पा रही, राइट। मैंने उनको सारी चीजें बताई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये है, इतने लोग जुड़ चुके हैं। फिर उन्होंने एक कहानी भी बताई उसमें, एक ऐसी लड़की की जो मेरे जैसी थी, मेरी ही फील्ड में काम कर रही थी। 6 महीना पहले उसने ज्वाइन करा और उसकी पर मंथ की सेल अब 3 लाख रुपए महीना है, राइट। वो भी एक कम्युनिकेशन कोच है, राइट। उन्होंने ये कहानी बताई और उसने फिर बताया कि हमारा जो प्राइस है वो 2 लाख रुपए है 6 महीने का। 6 महीने की कंसल्टिंग 2 लाख की है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं लोन लेके मैं ये कंसल्टिंग लेने को तैयार हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाई जो कि मेरी ही फील्ड में थी, मेरी ही जैसी थी, और उसने इतना अपने अंदर चेंज लाया। वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, उसके पास महीने के मुश्किल से 10-5 हजार रुपए आते थे, और सीधा उसने 3 लाख पे स्केल करा अपने कोचिंग के थ्रू, राइट। तो ये जब उसने करा तो उससे मैं कन्विंस हो गई, हाँ यार ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है।
फिर उन्होंने बताया कि हाँ हमारी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, मार्केट में आपको सस्ते लोग भी मिल जाएंगे जो आपको सस्ते में ये काम कर देंगे, लेकिन हम मार्केट में सबसे बेस्ट है। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देखो, लोग करोड़ करोड़ रुपए कमा रहे हैं थ्रू अवर प्रोग्राम्स, राइट। और फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस तरीके से एक, बल्कि लिंक भेजा मेरे व्हाट्सएप पे कि आप इस लिंक पे आप करके आप अपना फर्स्ट इनिशियल पेमेंट कर, ठीक है। तो क्या आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस ऑसम लगा? अगर ऑसम लिखा लगा तो लिखिए चैट में ऑसम, 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 ऑसम। ठीक है, तो अब हमने सीख लिया हमारा 3 स्टेप का प्रोसेस, सेलिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कहानियों में थोड़ा सा देखिए, अब कहानी में आपको थोड़ा सा स्पाइस, स्पाइस का मतलब क्या है, ये 5 स्टेप 5 एलिमेंट्स है स्टोरी टेलिंग के, जो कि एरिस्टोटल ने दिए थे, ट्राइड और टेस्टेड हैं, सारे बड़े ब्रांड सब लोग यूज करते हैं इनको। 5 एलिमेंट्स हैं स्टोरी टेलिंग कि क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए आपकी स्टोरी में। सबसे पहला है इथोस। इथोस मतलब क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी यानी काबिलियत। क्या आपके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं तो आपको किसकी बात करनी चाहिए? फाइनेंस की, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हैं तो आपको किसकी बात करनी चाहिए? अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स की। लेकिन मान लीजिए आप फाइनेंस गुरु हैं और आप बात किसी और चीज की कर रहे हैं, तो मैं क्या आप पे ट्रस्ट कर पाऊंगी कभी? मान लीजिए आप फाइनेंस एक्सपर्ट है और आप फिटनेस के बारे में लेक्चर्स दे रहे हैं, तो क्या मैं आपको कभी ट्रस्ट कर पाऊंगी? लिखिए यस या नो। कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा फाइनेंस में, ये फिटनेस की कैसे एडवाइस दे सकता है, इसकी खुद टोन निकली हुई कैसे बता सकता है कि मुझे कैसे फिट होना है, राइट। तो सबसे पहले आपके अंदर क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में हैं उसी की अपनी क्लाइंट से बात करिए, ट्रस्ट बनाइए अपने क्लाइंट के साथ। ऐसा नहीं आप किसी और फील्ड में हैं और किसी और फील्ड की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले है आपकी क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, उस चीज पे बात करने की, राइट। दूसरी है लोगोस। लोगोस मतलब लॉजिक। आप नंबर से, डेटा से, फैक्ट से भी बताओ अपनी जो स्टोरी है, चीजें हैं, उसमें कुछ नंबर्स भी डालो कि उस लड़की ने इतना गेन करा, उसका पर मंथ का रेवेन्यू इतना हो गया, राइट। कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स दो, या हमारी कंपनी ने अभी तक इतने प्रोडक्ट सेल आउट कर दिए, राइट। तो दूसरा है लॉजिकल रीजन भी दो लोग। और तीसरा है इमोशंस। आप जानते हैं लोग अपनी परचेजेस अपने राइट माइंड से करते हैं, यानी अपने इमोशनल ब्रेन से करते हैं, लेफ्ट माइंड से नहीं करते, राइट। तो उनको एक जर्नी पे लेके जाओ जहां पर वो काफी लो थे, राइट। कोई मान लो किसी की जेन्युइन कहानी सुनाओ, या फिर जेन्युइन नहीं मतलब एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें आपका जो कंटेंट है वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मेरी क्लासेस ज्वाइन करी उनको ऐसा लगने लगा वाओ यार, अच्छा कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस जब हम ये बिल्ड कर लेते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, राइट। तो इमोशनल, उनको एक इमोशनल जर्नी पे लेके जाओ, कैसे वो लो थे अपनी लाइफ में और कैसे वो इमोशनली हाई फील करेंगे जब वो आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। अब इमोशन का मतलब है कि आप ऑथेंटिक कनेक्शन बनाओ लोगों से। आपको कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना, आपको कोई हाइप क्रिएट नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्ट करना है अपने क्लाइंट के साथ। उनको एक इमोशनल जर्नी पे लेके जाना है, कैसे वो इमोशनली लो थे और कैसे वो इमोशनली हाई फील करेंगे आफ्टर द परचेज। फिर मेटाफर, यानी अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स है ना, उसे सिंपल भाषा में, सिंपल एग्जांपल्स के साथ, सिंपल लाइफ के पैरेलल्स के साथ समझाओ। ज्यादा किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट मत करो, सबसे सिंपल रखो। एंड फाइनली जो फंडा है वो है ब्रेविटी, यानी अपनी जो भी सेल्स पिच है, जो भी है, आपके पास ऐसी सेल्स पिच भी होना चाहिए जिसमें आप किसी को 2 मिनट में प्रोडक्ट समझा सको। ऐसी सेल्स पिच भी होना चाहिए जिसमें आप 15 मिनट में समझा सको, राइट। तो आप जितना, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है, अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा छोटे सेंटेंसेस यूज करके मीनिंगफुली बात करोगे उतना ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 स्पाइसेस हैं जो कि एरिस्टोटल ने दिए हैं स्टोरी टेलिंग के, आपके
स्टोरी में सबसे पहले आप खुद ट्रस्टेड होना चाहिए, आपकी स्टोरी में लॉजिक होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड बहुत नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी स्टोरी तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। सिंपल होना चाहिए और ब्रेविटी यानी ब्रीफ होना चाहिए सारी चीजें, बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस या लंबी लंबी कहानियां नहीं, शॉर्ट क्रिस्प कहानियां, ठीक है। अब आपको किस टाइप की कहानियां सुनानी है आपको अपने जो कस्टमर्स है, सबसे पहले आप कहानी सुनाते हो। मान लो अगर आप किसी को पिच कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, राइट, तो किसी की प्रॉब्लम है कि यार उसके पास स्टेबल इनकम नहीं है, तो आपको बताओ यार एक क्लाइंट आया था उसकी भी यही प्रॉब्लम थी, उसके पास स्टेबल इनकम नहीं थी, फिर हमने उसकी हेल्प करी, आज वो मंथली इतना कमा लेता है कि ये जो है उसकी स्टेबल इनकम बन गई है, राइट। तो एक सिमिलर कहानी बताओ, सिमिलर सिचुएशन बताओ। दूसरा आप क्या बता सकते हो कि कैसे आपने अपने कस्टमर्स को उनके चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प करा, यानी वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे मे बी घर में, या पापा का रिटायरमेंट हो गया था, या मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, और कैसे आपके प्रोडक्ट ने, आपकी सर्विस ने उनकी हेल्प करी, राइट। और फिर ऐसे बताओ कि किस तरीके से अलग अलग तरह के लोग आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट हुए हैं, राइट, ताकि उनको पूरा 100% एक कन्विक्शन आ जाए अंदर से कि हाँ हमें यही प्रोडक्ट लेना है और इस इंसान से लेना है। तो ये 3 टाइप की स्टोरीज आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो, या तो अपनी कस्टमर को जिसको नए को आप पिच कर रहे हो, अपने पुराने कस्टमर की कहानियां बताओ, या फिर किसी ऐसी कहानी के बारे में बताओ जिसमें इंसान कोई चैलेंजेस फेस कर रहा था और आपने उससे ओवरकम करवाया वो चैलेंज, और तीसरा कैसे अलग अलग तरह के लोगों ने आपसे बेनिफिट करा है, ठीक है। अब आपके साथ मैं एक एक्टिविटी करना चाहती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शॉर्ट में अपना प्रोडक्ट पिच करो, राइट। तो क्या हम अब इस चीज को ऑफ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को ऑफ कर सकते हैं क्या कुछ टाइम के लिए? हाँ जी, हाँ जी ताइबा, आई एम अप हियर एंड यू कैन सेलेक्ट एनी पर्सन, एनी रैंडम पर्सन, उससे आप फिर पिच कराइए, देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है, तो आप अपने नाम चैट में डालिए, ठीक है। और या फिर एक इंसान कोई जो कि लगता है कि जो कि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। चैट में बहुत सारे नाम आ रहे हैं और बहुत सारी स्क्रीन है एक्चुअली, तो ऐसा करिए, ठीक है। मैं क्या करूंगी, चलिए एक सिंपल सा फंडा करते हैं। मैं जो हूँ 3 2 1 कहूंगी, कोई एक इंसान अनम्यूट करेगा अपने आप को और अपनी पिच देगा, राइट, और फिर मैं अपना फीडबैक दूंगी कि ये पिच कैसी, राइट। तो आप रेडी हैं? कोई भी एक इंसान रैंडमली, 3 2 1। ताइबा, आई डोंट थिंक दैट पीपल कैन अनम्यूट देयर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे सेटिंग से आपको ना अनम्यूट का उनको रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। या ओके, मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए ताकि मैं 1 on 1 पूरी स्क्रीन देख पाऊँ, वरना देख नहीं पा रही हूँ प्रेजेंटेशन की वजह से। ये बहुत सारे लोगों ने अपने नेम्स तो दे दिए हैं यहाँ पर। ये प्रेजेंटेशन अगर हम बंद कर सकते हैं तो दैट वुड बी स्टॉप जस्ट पार्टिसिपेंट। गिव मी अ ओके, मोमेंट ताइबा, ये आई मैंने एम जस्ट बंद कर दी, स्विचिंग ऑफ दिस। मैंने कर दी। ठीक है, मुझे बहुत सारे नेम्स आए हैं तो मैं देखती हूँ ओके, कौन सा नाम। ओके, डिजिटल अनन्या, मैं डिजिटल अनन्या को ढूंढती हूँ। हाउ कैन आई सर्च डिजिटल अनन्या एंड एक्चुअली स्पीक टू हर, उनकी पिच सुनती हूँ मैं। ओके, मुझे डिजिटल अनन्या दिखाई दी, फिर चला गया ये टैब। डिजिटल अनन्या मुझे दिखाई दी थी अभी। डिजिटल अनन्या, आप क्या दोबारा से एक बार चैट विंडो में लिख सकती हैं अपना नाम? दिखी थी मुझे आप, लेकिन अभी शफल हो रही है स्क्रीन तो चला गया एकदम से। चलिए मैं दूसरा नाम देखती हूँ। ओके, देखती हूँ मैं चैट में कोई नया नाम। राहुल तोमर।
ओके, मैं किसी को, बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं। डिजिटल अनन्या ने मुझे दोबारा लिखा है और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी वाली स्क्रीन पे है डिजिटल अनन्या। ओके, मैं स्क्रीन 1 से देखती हूँ। यहाँ आप पार्टिसिपेंट्स में जाके वहां से सर्च करके आप अनम्यूट कर ओके, सकते कूल 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 कूल, ठीक है। डिजिटल अनन्या, ओके, डिजिटल अनन्या को मैं क्या करती हूँ, आस्क टू अनम्यूट। अच्छा, मैं अनम्यूट कर सकती हूँ क्या? हो। आप उन्हें आस्क टू अनम्यूट पे क्लिक करिएगा, फिर उनके पास एक आस्क टू ऑप्शन अनम्यूट जाएगा करा जहां है से वो मैंने, अपने आप को अनम्यूट कर सकते आस्क टू अनम्यूट करा है मैंने, आस्क टू अनम्यूट करा है, बट ये से मैं अनम्यूट नहीं कर सकती शायद। अच्छा हाँ, हो गई क्या डिजिटल अनन्या? ओके, डिजिटल अनन्या, प्लीज आप अपनी पिच शेयर करिए। अगर आपको मुझे स्टोरी टेलिंग के थ्रू कोई पिच, मतलब पिच करना है, तो सबसे पहले आप कैसे करेंगी? अम, जैसे कि अभी पैसे नहीं है किसी के पास, जैसे ओके, कि चलिए मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देती हूँ कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ ग्रेजुएशन की, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एम है वो ये है कि मुझे हर मंथ एक स्टेबल पॉकेट मनी चाहिए, राइट? तो अब आपको मुझे कन्विंस करना है, ठीक है, कैसे आप मुझे कन्विंस करेंगे स्टोरी टेलिंग के थ्रू? अभी जैसे आपकी एज जैसे 21 है, राइट? तो अभी जैसे कि एक मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, ठीक है, तो वो भी 20 इन एज की थी एंड उनको भी पॉकेट मनी की बहुत नीड थी, ठीक है, मतलब उनको भी ऐसे पॉकेट मनी चाहिए थी, ठीक है। एंड मतलब जैसे उनको पॉकेट मनी की नीड थी एंड क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पॉकेट मनी की उनको बहुत नीड थी। लेकिन जब ये यहाँ से प्लेटफॉर्म को मैंने उनको समझाया, जैसे कि फिर उन्होंने यहाँ से स्किल सीखी एंड यहाँ से सीखा एंड यहाँ से इम्प्लीमेंट किया उस चीज को, देन वो अर्न करें, उनकी पॉकेट मनी की ये प्रॉब्लम सॉल्व क्या हो गई। स्किल्स सीखी उन्होंने और क्या 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 स्किल्स सिखाते हैं आप लोग? जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई एंड लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब हो गया। तो ये सब स्किल्स इन्होंने सीखी, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टर सारी स्किल्स सीखी उन्होंने एंड ये स्किल्स सीख के उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एंड आज उनकी पॉकेट मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई और साथ ही साथ वो अपने मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। ग्रेट। तो अब मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरा बजट बहुत टाइट रहता है, तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे? इसमें जैसे से सिल्वर एक पैकेज आता है, यहाँ पे उसका सबसे लो प्राइस है, तो वो 2300 रुपीज का है। So ओके that मैम, बट मेरे पास तो अभी 500 रुपए भी नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ? आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं है इसलिए तो आप मेरे पास आए हो। आपके पास पैसे होते तो आप मेरे पास क्यों आते? राइट, तो मैं कैसे मैनेज करूँ? पैसे अरेंज करने के लिए, जैसे कि अभी मेरे पास एक क्लाइंट है तो उसके पास भी पैसा नहीं था, वो भी आपकी एज की थी, ठीक है, तो उस उनके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनको पॉकेट मनी की बहुत नीड थी एंड वो मतलब उनको भी अपने पर्सनल फाइनेंशियल सब कुछ जरूरत थी। तो उन्होंने अपना मतलब पैसे अरेंज किए, फ्रेंड से अरेंज किए, अपने फ्रेंड से 400-500 कैसे भी कैसे अरेंज किए, अपने पापा से सबसे अरेंज किया एंड देन उन्होंने इसको स्टार्ट किया। आज वो मेरे साथ अच्छा खासा अर्निंग कर पा रही हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, कैन वी हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डिजिटल अनन्या? Very great. Actually, I cannot turn on my camera. This is, my internet is little weak, but let me tell you, Taiba Ananya is like a 12, 13-year-old girl, and she's वाओ। very fantastic. And it was a very great, like, उसने कैसे चीजों को अडॉप्ट करा इसी सेशन के राइट, अंदर और कैसे मैंने, उसने स्टोरी टेलिंग की, एंड इट वाज वेरी ग्रेट अनन्या, वेरी गुड। awesome थैंक्स अनन्या, सर। कैन वी हैव अ थैंक्स। ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनन्या? तो देखिए, मुझे वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा लगा कि अनन्या के बारे में, एक तो इतनी यंग है कि यंग एज में इतनी सारी स्किल्स सीख रही है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको, और अगर आपको इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो क्या करना है, राइट? सबसे पहले तो अनन्या ने बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करी, उनको अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज थी। जब मैंने उनसे पूछा कौन सी स्किल्स, तो उनको एग्जैक्टली पता था ये स्किल्स सिखाते हैं।
एक चीज अनन्या जो और बेटर कर सकती थी वो ये है नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स। जब मैं ये बोलती हूँ यार उन्होंने पैसे कमाए, और जब मैं ये बोलती हूँ कि यार वो महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं, एक एग्जैक्ट नंबर जब देती हूँ तो सामने वाले के अंदर ज्यादा कन्विक्शन आता है। तो आप ट्राई करिए, जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगी किसी से पिच करने के लिए, तो आप उनको एक एग्जैक्ट नंबर दीजिए जो एक्चुअल में वो कमा रहे हैं, रीजनेबल है। और अगर वो पूछे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको एग्जैक्ट टाइम बताइए कि इतना टाइम ही आपको लगाना है, राइट। जब आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक होते हो ना, उतना ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, कन्विंस भी हो पाते हैं, लॉजिकली भी, इमोशनली भी। बहुत अच्छी स्टोरी थी, उसको आप और ट्वीक कर सकते हैं, राइट। उसमें आप और इमोशन डाल सकते हैं। जितनी ज्यादा पेनफुल और वैसी स्टोरी होती है उतना ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाते हैं। उसे ड्रामेटाइज नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही उसका नाटकीय रूपांतरण नहीं बनाना है, बट बहुत अच्छा होगा आप जेन्युइनली अगर बताओगे कि यार मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और स्टूडेंट इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो गया था अपने करियर से कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, राइट। उसने सोचा कि उसने कोई कॉलेज भी ज्वाइन नहीं करा था, बट यहाँ पर उसने वीडियो एडिटिंग सीखी। आई डोंट नो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, आई थिंक होगा यहाँ पर भी। तो जब उसने वीडियो एडिटिंग सीखी तो उसने बहुत सारे कोचेस की वीडियोस को एडिट करना स्टार्ट कर दिया। पर मंथ वो बंदा अब एक अच्छी खासी इनकम कमा रहा है, जो कि है 70,000 पर मंथ। साथ साथ उसने अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी खोल ली जो कि वीडियो एडिटिंग करती है, या वीडियो एडिटिंग की एजेंसी खोल ली, राइट। जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक एग्जांपल बताते हो नंबर्स के साथ, जितना ज्यादा आप इमोशनल बनाते हो स्टोरी को, उतना ज्यादा लोगों का दिल धड़कता है और उनको लगता है यार हमें ना करना है। ओके, एक दो स्टोरीज हम और लेते हैं। कुछ और नए नाम प्लीज आप टाइप करिए ताकि मैं अब आप लोगों से दोबारा से वो कर सकूं। नए नाम, न्यू नेम। रामवत पटेल। ओके, रामवत पटेल को मैं सर्च करती हूँ। सबसे पहला नाम आया है रामवत पटेल का। ओके, रामवत रामवत पटेल करके तो कोई आ नहीं रहा है। सॉरी रामवत पटेल, आई एम नॉट एबल टू सी यू इन द पार्टिसिपेंट्स। अर्जुन वर्मा ने अपना नाम बहुत बार लिखा है, बहुत शिद्दत से लिखा है। तो लेट्स सर्च अर्जुन वर्मा। एंड यहाँ पर अर्जुन वर्मा फिर से नहीं आ रहा है। अर्जुन 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 लक्षर आ रहे हैं, अर्जुन वर्मा नहीं आ रहे हैं। तो अर्जुन वर्मा भी मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं और किसको ढूंढ सकती हूँ। डिजिटल सौरभ, लेट मी सर्च डिजिटल सौरभ। डिजिटल अनन्या आ रही है, डिजिटल आकाश आ रहे हैं, डिजिटल सौरभ नहीं आ रहे। प्लीज आपके जिस नाम से आपने लॉग इन किया है ना, वही नाम आप मुझे बताइए ताकि उसी नाम से मैं सर्च कर सकूं। वरना ये जो नेम्स है ना, आप जो नेम आप मुझे बता रहे हैं मैं उसी हिसाब से सर्च करूंगी, राइट। प्लीज आप अपना वही नाम बताइए। श्रुति। ओके, श्रुति, लेट्स सी। ओके, श्रुति को मैं कहती हूँ आस्क टू अनम्यूट। asked to unmute. Okay, Shruti, please go ahead with your pitch. Hi मैम। थोड़ा मैं चेंज करती हूँ सिनेरियो, ठीक है। ये सोचिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, एंड मैं न्यूली मैरिड हूँ अभी। लेट्स सपोज आई एम 26, ठीक है, एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक स्मार्ट पैसिव इनकम का कुछ मेरे पास जरिया हो, राइट। कैसे आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ओके मैम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. Hi dear, this is Shrutika and I am doing my undergraduation. Along with my studies, I am working in a government certified company as an affiliate. If you want to work or know about my business more, you can contact me. I will definitely give you the contact details. So as you told me that you are a housewife, so जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी, मैं स्टडीज के साथ साथ मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाउसवाइफ की जॉब जो इजी होती है, हाउसवाइफ भी कर सकती हैं। 2 घंटे सभी के लिए निकल जाते हैं दिन में। तो आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट यू शुड ट्राई, गिव अ ट्राई वंस। बट मेरा क्या बेनिफिट है, मुझे क्यों करना चाहिए ऐसा? मतलब लाइक व्हाई इट इज बेटर देन लाइक अदर्स? बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है, आपका प्लेटफॉर्म ही मैं क्यों चूज करूं? ओके, सो यू आर वुमेन, सो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो यू कैन गिव दिस प्लेटफॉर्म अ ट्राई एंड
जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो मतलब बाकियों से मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बाकी बेकार हैं कुछ भी, पर बेस्ट इसलिए है क्योंकि हम जो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जैसे डिजिटल स्किल्स, वीडियो मेकिंग स्किल्स, इंटरव्यू मास्टरी, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ऐसे बोलूंगी कि आप एक ट्राई तो जरूर दें। अच्छा, तो मुझे अच्छा, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? मतलब आपको, अगर मैं, आपको क्या लगता है मैं कितना, अगर मैं 2 से 3 घंटे हर दिन दूं तो मैं कितना, हाउ मच कैन आई अर्न? ये मतलब कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पोटेंशियल शो करते हैं इसमें और कितना मतलब लगन के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज आ रहे हो तो आपको आज ही इनकम जनरेट हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंस के साथ इसमें वर्क करते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब 1 महीने तक आपको 1 लाख आपको जनरेट हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आप कितना पेशेंस के साथ काम करते हैं, पर मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, ऑसम। कैन वी हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रुति? श्रुति ने मेरे सारे ऑब्जेक्शंस को बहुत ही अच्छे, ब्रेव, बोल्ड वे में लिया, राइट? एंड इन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई, बहुत सारे आर्गुमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करा। कुछ चीजें मैं आपको और बताती हूँ कैसे आप इस पिच को और नेक्स्ट लेवल बना सकती थी, राइट? सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपके क्लाइंट, लेट्स सपोज अगर मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ तो प्रेफर करिए आप मुझसे हिंदी में बात करिए। अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग हूँ तो फिर कोशिश करिए कि इंग्लिश में बात करिए, बिकॉज क्लाइंट जिस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, लेट्स सपोज इफ आई एम इंग्लिश स्पीकिंग, तो आपको फिर ट्राई करना चाहिए कि आप भी थोड़ा इंग्लिश में बात करें। अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप भी उसी भाषा को यूज करिए। फिर आप एक्चुअली कहानियों का वो थोड़ा सा बताइए कि कैसे मेरी क्लाइंट थी, बिल्कुल आपकी जैसी थी, राइट? उन्होंने कैसे कम करे चैलेंजेस। उनके घर में इन लॉज भी थे, उनको सबका देखना भी पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था, लेकिन वो शाम को अपना सारा काम फिनिश करके 2 घंटा निकालती थी और ये सारा काम कंसिस्टेंटली करती थी। उनके एग्जैक्ट नंबर्स क्या थे, उन्होंने इतना काम करके कहाँ तक पहुंची, राइट? स्पेसिफिक होना। एंड जैसे मैंने बोला, उनको हमेशा और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कन्विक्शन के साथ आपको सेलिंग करनी है। ये ट्राई वर्ड एक वीक वर्ड होता है, तो आप कभी ट्राई मत करिए। ये बोलिए कि आप आके देखिए डेफिनेटली। जब आप डेफिनेटली बोलते हो ना, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ पक्का, अब पक्का ऐसा होगा। ट्राई जब हम बोलते हैं, ये वीक वर्ड है, राइट? तो वीक वर्ड्स को आप इलिमिनेट करिए अपनी पिच से। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चाहिए। आप डेफिनेटली आपके अंदर पर्सनालिटी में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में अलग अलग तरीके से उनके पर्सपेक्टिव से, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई ना कोई स्टोरी, अपनी स्टोरी, अपने क्लाइंट्स की स्टोरी उनको जरूर बताइए, जिससे कि ऐसा लगे कि आप उनसे जेन्युइनली कनेक्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच श्रुति। कैन वी हैव समवन एल्स? ओके, आप अपना जो यहाँ पर जूम पे नाम है वही डालिए। एंड देन 4:30 हो चुके हैं, ये लास्ट पिच होगी। ओके, बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं। ओके, जामिद जुनैद। ओके, जामिद जुनैद को मैं अब सर्च करती हूँ। जामिद, ओके, सो जामिद जुनैद को मैं सर्च कर रही हूँ। एंड प्लीज, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। और अब इसमें एक तीसरी सिचुएशन देती हूँ। हाँ, हाय हाय जामिद, मैं आपको तीसरी सिचुएशन देती हूँ। लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट है, लेट्स सपोज कोई हाइपोथेटिकल क्लाइंट है, ठीक है? मैं आपकी कोई हाइपोथेटिकल क्लाइंट हूँ और मैं एक मैं एक लड़का हूँ, ठीक है? मैं एक लड़का हूँ और मैं जो हूँ ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, जॉब नहीं मिल रहा, जॉब हंटिंग के फेज में हूँ, ठीक है? और मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे मैं जो हूँ एक स्टेबल इनकम और एक अपनी इंटरेस्ट को, अपना पैशन भी ढूंढ सकूं और स्टेबल इनकम भी बना सकूं उसके थ्रू, राइट? तो अब आपको मुझे पिच करना है, तो प्लीज शुरू होइए। ओके मैम, तो एक्चुअली मैंने आपके साथ नहीं, अभी आप ये शेयर किया सोचो था, कि राइट? मैं एक लड़का हूँ। मैंने आपको बताया ना, ये जो कैरेक्टर है मैं प्ले कर रही हूँ। सॉरी। मैं एक लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसने अभी अपना अपना एजुकेशन कंप्लीट करा है, बट जॉब नहीं मिल पा रही उसे सही, ठीक है? ओके, तो ब्रदर मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर किया, राइट? तो इसमें आपको थोड़ा सा अब मतलब माइंड में आएगा होगा कि हमें इसमें क्या करना। फिर भी कुछ डाउट्स रहेंगे आपके कि अब हमें वर्क कैसे करना है।
तो भी आप ढूंढ रहे हो कि आपको पता है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ अर्न करना चाहेंगे, ठीक। तो अभी आप भी ढूंढ रहे हो कि मुझे पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ ऑनलाइन वर्क करना है जिसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करूं, राइट। तो इसमें नहीं, क्या मुझे है कि मेरे ऑनलाइन वर्क में लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आपको पता ही है कि आज के टाइम पे जो भी होता है वो सब ऑनलाइन ही हुआ है, और जो कुछ बचा कुछ है वो भी अब ऑनलाइन ही ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है इनटू ऑनलाइन, राइट। तो इसमें क्या है कि आरटी मेरे साथ बहुत सारे पर्सन ज्वाइन कर चुके हैं, मेरी टीम में आ चुके हैं, जो अभी जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम बेसिस पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो हम आपको यहाँ पे अच्छे डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे आप अपने लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने आज के टाइम पे फेसबुक एड्स ही सीख लिया, तो आपको कोई भी कंपनी के लिए आप एड्स चला सकते हो जिसमें आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो खुद के लिए, राइट। तो मेरा एक पर्सन पर मैं ऐसे क्या भी है, ये वो भी सारी आपसे टेक्नोलॉजी सीख पाऊंगा? मैं तो शायद मेरे अंदर ये सारी स्किल्स है नहीं, मैं क्या सीख पाऊंगा? क्या बाकी लोग भी मतलब इतनी आसानी से? तो बड़ा राइट कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है मुझे ये फेसबुक ऐड चलाना, और ये सब राइट तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। राइट राइट। तो ब्रदर एक्चुअली सेम अच्छी बात बोली आपने। वैसे जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसा ही डाउट था, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे पास ना मुझे इंस्टाग्राम का कुछ नॉलेज था कि मुझे कैसे करना है एग्जीक्यूट, क्या करना है इसमें आगे। इवन कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं होगा तो हम आपको यहाँ पे बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज देते हैं। और जब आप यहाँ पे खुद सीखते हो, और आपको पता है कि आज के टाइम पे सभी लोग का अल्टीमेट था पैसा कमाना है, जब आपको यहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी तो उसके बाद आप भी अच्छे से इसमें अपना फोकस रखोगा, ठीक है। तो आप अच्छा खासा अर्न करोगे। तो अगर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट तक भी नहीं पता चलेगा कैसे बनाना है, तो वो भी हम आपको यहाँ से सिखाएंगे। मैंने पहले ही ग्रेट। बोला आपको कि आपको यहाँ पे हम बेसिक से लेकर सिखाते हैं, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑसम जामिर। कैन वी हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जामिर? इन्होंने थैंक मेरे यू मैम। सारे ऑब्जेक्शंस काफी अच्छे से डील करे। कुछ चीजें जो कि वो और बेटर कर सकते हैं। देखो, एक 80-20 का रूल बता, 80% ऑफ द टाइम कोशिश करो, आपका क्लाइंट बात कर रहा है, आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उनसे सवाल पे सवाल पे सवाल पूछ रहे हो, राइट। अब वो देखो, क्योंकि शॉर्ट सेशन है, इसमें मैं आप इन डेप्थ नहीं जा सकती, बट आप इंटरेक्शन से स्टार्ट करो, आप उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछो जिसके थ्रू वो आप तक आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाहोगे कि आप मंथली इतना पैसा अर्न करो, या क्या आप नई नई टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखते हो? बोलेंगे हाँ। तो क्या पसंद है आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में? कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है? क्या सोशल मीडिया में आपको इंटरेस्ट है? तो आप जब उनसे सबसे पहले, जब आप ब्रेक द आइस, सबसे पहले आप उनसे इंटरेक्ट करके उनकी बातों को सुनिए, समझिए, राइट। और कोशिश करिए कि सामने वाला ज्यादा अपना इनपुट दे रहा है, सामने वाला ज्यादा नॉलेज दे रहा है, मतलब सामने वाला ज्यादा बात कर रहा है आपसे, और आप जो सिर्फ सवाल पे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो, और उससे अपना मेन एजेंडा पे आ रहे हो। अपने ऑब्जेक्शंस, हाँ, और ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपने वैसे बहुत अच्छे से हैंडल करे ऑब्जेक्शन, और बेटर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप सब लोगों में आई थिंक बहुत सारा पोटेंशियल है, राइट। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि गाइस, आपके साथ जो सेशन था बहुत अमेजिंग रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोग के अभी भी डाउट्स होंगे, तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम जो है ताइबा स्पीक्स, वहां पर अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई कि आंसर करूं। कल मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ, तो कल आई वुड बी एबल टू आंसर, बट परसों से आई वुड बी अवेलेबल एंड आंसरिंग। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे टैग कर देना इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब चैनल है टॉक विद ताइबा, वहां जाके प्लीज फॉलो करना। एंड हाउ वाज टुडेज सेशन गाइस? कैन वी हैव अ वर्ड? हाउ वाज द सेशन टुडे? प्लीज राइट, कैसा लगा आज का First of सेशन? all, Taiba, I want to say something like, Taiba, can you hear me? या Okay, so first of all, it was very wonderful session. मैंने भी पूरा अटेंड करा and I have also learned a lot of things about storytelling. So and I hope कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, लगभग अभी 300 लोग बैठे हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 लोग हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ ऐसी चीजें सीखी होंगी स्टोरी टेलिंग से कि आप अपनी सेल्स को कैसे है ना क्लोज कर सकते हो, किस तरह से आप ऑब्जेक्शंस को टैकल कर सकते हो। ताइबा ने काफी सारे अच्छे एग्जांपल्स दिए, जैसे एप्पल का एग्जांपल दिया, और आपको वहां पे कई सारे ऐसे एग्जांपल दिए जिनसे आप ना अपनी स्टोरी खुद से बिल्ड कर सकते हो। और स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है ना, जैसे जरूरी नहीं है कि आपको कई सारी स्टोरीज याद हो, इसमें आप ऑन टाइम स्टोरीज बना सकते हो, कुकअप आप कर सकते हो कैसे भी। आपके माइंड जब जब आप एक बार स्टोरी टेलिंग के अंदर आ जाते हो ना, तो आपके माइंड में ऐसे आइडियाज ऑटोमेटिकली आने लगते हैं
जिससे कि आप अच्छे से स्टोरी टेलिंग करना सीख जाते हो। एंड स्टोरी टेलिंग इज डेफिनेटली वेरी बेस्ट वे टू क्लोज सेल्स, जैसे कि मैंने पूरे सेशन में एक्सप्लेन करा। एंड थैंक यू सो मच ताइबा, इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। एंड आई होप बस कि एक लोगों चीज ने जो भी ऐड करना सीखा है, चाहती जितने भी लोग हूँ, यहाँ पे सेशन में बैठे हैं, काम करना। बस एक चीज ऐड करना थी लास्ट में कि आप जो भी कस्टमर से हाँ जी, बात हाँ जी। करते हैं तो उनका आप स्टोरीज, जो उनकी स्टोरीज हैं लिखिए, और हर तरह की स्टोरीज लिखिए। मतलब स्टोरीज को एक टैग दीजिए हर दिन। एक तो आप क्लाइंट से बात करते हैं, उनके क्या पेन पॉइंट्स थे वो स्टोरीज में लिखिए। दूसरा, उनको टैग करिए, क्या आपकी वो स्टोरी मोटिवेशनल है, कैसी, किस टाइप की स्टोरी है, राइट? क्या एक्शन ओरिएंटेड है, कॉल टू एक्शन है, क्या है? एंड फाइनली उन स्टोरीज को प्रैक्टिस करिए। ये 3 चीजों का मंत्र है जो मैं आपको गिव अवे करना चाहती हूँ टुडे। थैंक यू सो मच। ओवर टू दीपक। सो बहुत बढ़िया मंत्र आपने बताया, ठीक है। स्टोरीज आप अपनी क्लाइंट्स की लिखो, फिर उन्हें प्रैक्टिस करो, ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा ही क्लाइंट मिले ना, तो आपको एक फ्लो बन जाए कि हाँ, मैंने लास्ट टाइम ऐसे पिच किया था, तो मैं इस टाइम भी ऐसे पिच कर सकता हूँ। सो गाइस, अगर सेशन में आपने जो जो चीजें सीखी हो, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना या अच्छे से वीडियो बनाना, और जाके अपने रिव्यू शेयर करना है इंस्टाग्राम पे। आप मुझे टैग कर सकते हो, हमारी लीड्स गुरु हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है उसे टैग कर सकते हो, एंड ताइबा को भी आप टैग कर सकते हो, जहां पर आप अपना रिव्यू दे सकते हो। और ऐसे ही हम संडे स्पेशल ट्रेनिंग्स ऐसे ही करते रहेंगे, आगे भी बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच ताइबा फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। Thank you everyone. Happy Christmas and a very happy New Year. Take care everyone. Bye.